मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो बातें अनुचित हैं, है ना, सही हो सकती हैं। पहले भी पीएससी में धांधली हुई है, और 2003 क्यों, 2003 के पहले मध्य प्रदेश था, अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश, तो वो भी आपको ऐसा स्टैम्प पेपर में कोई लिख के नहीं दे सकता कि कोई धांधली नहीं हुई थी। हो सकता है उस समय भी लोग बोलते थे, लेकिन दो चीजें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं पूरा सभी लोगों का सुन चुका हूँ, उसके बाद बोल रहा हूँ, सभी पे लागू होगा। दो चीजें क्या क्या है, एक तो ये आपने जो जितनी बातें बोली हैं, है ना, वो सही है, और वो रिफॉर्म से संबंधित है। हमको डिसाइड करना पड़ेगा कोई विषय को, अपन जब बात करते हैं, आप लोग तो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एक एस्पेक्ट है कोई चीजों का रिफॉर्म करने का, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है पीएससी का चेयरमैन का, वो आईएएस अफसर होता है, पीएससी जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन ऑफिशियल होते हैं, कोई एमएलए है या राजनीतिक, भाजपा है तो भाजपा की, या कांग्रेस है कांग्रेस, ये सब चीजें होती रही हैं, कोई नई चीज बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं जो अब बोल रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है कि आज जो रिजल्ट आया है पीएससी छत्तीसगढ़ का, मैं भी छत्तीसगढ़ का लड़का हूं, छत्तीसगढ़ में रहते हुए डिप्टी कलेक्टर, जिस बात की यहाँ चर्चा हो रही, डिप्टी कलेक्टर पोस्ट 1 करोड़ में बिक रहा है, डीवाईएसपी का 75,000 है, और क्या 75 लाख जो है। मैं भी डिप्टी कलेक्टर इसी पीएससी से बना हूं, रायपुर का हूं, गांव का रहने वाला हूं। डिप्टी कलेक्टर मेरा 11 पोजीशन में सिलेक्शन हुआ था 27 पोस्ट में, और उस समय यूनिफाइड मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ नहीं था। भूपेश बघेल जी ने जो कहा है वो बहुत मार्के की बात है, आपको ये देखना पड़ेगा कहां पे आपको वार कहां पे करना है, और कहां पे आपको मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने एक तुरुप का पत्ता चल दिया, क्या चला, किसी अधिकारी का बच्चा यदि सेलेक्ट होता है तो क्या गुनाह हो गया, नहीं हुआ भाई, गुनाह कौन बोल रहा है गुनाह हो गया। वो विषय को आप समझिए, इस चीज को वो विषयांतर करने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले भी 2003 से लेकर के अभी तक उन्होंने लिस्ट पहले कर दी, उन्होंने कहा कि पहले मैं लिस्ट जारी नहीं करूंगा, दूसरे दिन उनका सुशील आनंद शुक्ला जी हैं, उन्होंने पूरा 2003 से और अभी तक के जितने सिलेक्शन हुए थे सारा लिस्ट उन्होंने जारी कर दी, राजनीतिक खेलना उन्होंने शुरू कर दिया। यदि वो कंसर्न रहते और गंभीर होते तो किसी बच्चे का इस तरह से लिस्ट जारी नहीं करते। लेकिन पहले जो सिलेक्शन होता था, कोई ठीक है आईएएस अफसर का लड़का है, डीवाईएसपी का लड़का है, नेता का लड़का है, तो वो क्या डफर रहेगा, ऐसा है क्या, नहीं रहेगा। एक दो होता था, आप लिस्ट निकाल देख लीजिए। आज जो सिलेक्शन हुआ है वो जुड़वा हुआ है, आपके 2 बच्चे हैं तो दोनों का हो गया, कोई कांग्रेस नेता का एक भाता, एक भतीजा है, भांजा है, दोनों का हो गया, चेयरमैन का सबका हो गया। ये बात ध्यान देने की है, इस चीज को आपको पकड़ना पड़ेगा। आप जनरलाइज, आप बिल्कुल इसमें मत जाइए, आपको पॉलिटिक्स करने की, यहाँ पर लोग चाहते हैं पॉलिटिक्स करें, भाजपा का कोई यहाँ पे कोई हमारा स्टेक नहीं लगा हुआ है। हमने लिस्ट देखा और जिस प्रकार से सिलेक्शन हुए हैं, ऐसा सिलेक्शन 2003 से 23 तक गौरव कभी नहीं हुआ है, और 2003 के पहले भी कभी नहीं हुआ है। एक ही माँ बाप के 2 बच्चे, एक ही नेता के 2 बच्चे, एक भाचा एक भतीजा, ये जो कंसंट्रेशन है ना, ये शक की सुई डाल रहा है। और शक की सुई का एक तरीका बता दूं मैं आपको, अभी जो विजय शर्मा जी ने कहा वो कवर्धा करने वाले हैं, हुसैन बोनो, ये जमैका के आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पीएससी इसमें जमैका का 3 बार का ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। उसने 200 मीटर की दौड़ 19.19 सेकंड में पूरा किया, और वहां के डीएफओ फॉरेस्ट गार्ड के लिए वो फिजिकल टेस्ट करवा रहे हैं। और एक नहीं, वही जुड़वा वाला मामला यहां भी है, जैसे पीएससी का बताया आपको, 2 बच्चे ऐसे हुए जिन्होंने एक ने कितने किया, 200 मीटर की दौड़ 14 सेकंड यार, मजाक मारिए, मजाक भी एक क्रूर मजाक है ये, 14 सेकंड। और दूसरे ने कितने में किया, 19.6 सेकंड। और वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, ओलंपिक 3 बार का जमैका का 16 ओलंपिक स्वर्ण पदक, उसका 19.19 सेकंड है।
शिकायत हुई, शर्मा जी ने बताया ना, शिकायत उनके गृह जिले का मामला है, शिकायत हुई। अब डीएफओ क्या जवाब दे रहे हैं उसको सुन लीजिए। आपको हंसी आएगा, माने बोलते हैं ना जले में ऐसा मुठा भर, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं मुठा भर नमक, एक दो नहीं, ऐसा लेकर खींच रहे हैं, जख्म में कोरेद रहे हैं। डीएफओ का जवाब है, और वो जवाब डीएफओ का नहीं है, मुख्यमंत्री जी का है। अरे डीएफओ क्या होता है यार, डीएफओ कुछ नहीं होता, कलेक्टर कुछ नहीं होता, कमिश्नर कुछ नहीं होता, सूत्रधार के ऊपर में बैठा हुआ है। उसका ये जवाब है, उसने कहा कि उसमें कंप्यूटर में फीडिंग में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, उसको हम सुधार रहे। अब जब चोरी करते हुए पकड़ में आ जाता है तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है, और जब पकड़ में नहीं आता तो सब चीज क्लियर हो जाता है। ये समझने की आवश्यकता है। और ये भाजपा का आप बिल्कुल भूल जाइए कि भाजपा कोई मुद्दा लेकर के चुनाव में लाभ लेने की आ रही है। यहाँ की जो जनता है, जो बोलते हैं ना 0.1%, अरे 2000 4000 में 40,000 प्यून के लिए आ रहा है? आप 200 पोस्ट में 1 लाख प्रीलिम में बैठ रहे हैं, और प्रीलिम में बैठ करके ये इसीलिए प्रीलिम का जो जिन्होंने 3000 लोगों ने 3095 लोगों ने प्रीलिम क्लियर किया मेन के लिए, उसमें लोग आवेदन नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? इसी बीच में ये रिजल्ट आ गया 2021। उन्होंने देख लिया बच्चों का ये डिस्कंटेंटमेंट, देखिए कितने दुखी हैं और कितना असंतोष है। उनको मालूम है कि यही रिजल्ट हो रहा है, हम मेन का एग्जाम क्यों ले। गवर्नमेंट ने 25 तारीख रखा लास्ट डेट, फिर 27 तारीख रखा, फिर 30 तारीख रखा मई, आवेदन लोग नहीं दे रहे। ये स्थिति आज प्रदेश की हो गई है। तो भैया राजनीति करो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कुछ तो यार आप लाइन इस तरह से नंगा नाच को मत करो। ठीक है, समय कम, 1 मिनट गौरव, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं। आपने निश्चित रूप से